उतना भी होता है, उतना ही होता है। और एक चीज, जैसे 4 पुत्र है और 3 पुत्र तो बड़े सुंदर है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है, और एक जो पुत्र है वो शराबी है। ऐसी माताएं हम लोगों के पास में आती है, महाराज 4 बेटा हैं, 3 तो बड़े सही हैं, एक तो नोएडा में मकान बनाए है, इंजीनियर है, एक आगरा में डॉक्टर है, एक मास्टर है, तीनों सही है, उनकी 1% चिंता नहीं। महाराज सबसे छोटो वालों वो शराबी होएगा, वो शराब वराब पी ले तो बाकी बड़ी चिंता। महाराज कोई ऐसो तंत्र मंत्र कर दो जैसे बाकी बुद्धि सही रहे। तो माँ को जो उद्दंडी बालक है, माँ को सबसे ज्यादा उसकी चिंता होती है, जो सही होते उनकी चिंता नहीं होती है ना। जो बालक बिगड़ा हुआ है माँ को उसकी चिंता होती है। जैसे मानस में लिखा है कि रावण सीता को हरण करके ले गया, है ना, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि रावण सीता जी को चुरा करके हरण करके नहीं ले गया था। मां सीता स्वयं रावण के यहां चल करके गई थी, चल करके गई थी। क्यों? जानकी जी को ये पता है, जानकी जी जगत जननी है। जब जगत की जननी है तो रावण भी उसका पुत्र है। जब पुत्र है तो कल्याण तो उसका भी करना है ना, कल्याण तो उसका भी करना है। अब इसका भाव मैं विस्तार से बताता, लेकिन अब समय प्रसाद और आरती की तरफ है, प्रसंग बढ़ जाएगा। तो कहने का भाव, माँ को सबसे ज्यादा अगर चिंता होती है तो अपने उस बालक की चिंता होती है जो उद्दंडी होता है ना, जो बिगड़ा हुआ होता है। जो सही है उसकी चिंता नहीं होती है। जिस समय भगवान प्रभु राम वन के लिए चलने लगे तो जानकी जी ने कहा, प्रभु मुझे भी साथ में ले चलो। भगवान ने कहा कि वन में अनेक प्रकार के हिंसक जीव मिलेंगे, और तुम तो चित्र में देख करके, बंदर का चित्र यदि बना हो उसे देख करके तुम तो डर जाती हो, तो वहां तो बंदर भालू इत्यादि अनेक मिलेंगे। तो जानकी जी ने बड़े सरल भाव से कहा, प्रभु हमें कोई संकट नहीं आएगा, मुझे किसी का डर नहीं लगेगा। क्यों? जिसके साथ में प्रभु आप हो, उसके पास में तो संकट आ ही नहीं सकता है। भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान मुस्कुराने लगे। जानकी जी ने कहा, प्रभु आप हंसे क्यों? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जानकी जब तक तुम्हें ये राम सुंदर लगेगा, मैं ये तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक तुम्हें ये राम सुंदर लगेगा तब तक कोई संकट नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हें इस राम से ज्यादा कोई और सुंदर लगेगा उसी दिन संकट उपस्थित हो जाएगा, उसी दिन ये संकट उपस्थित हो जाएगा। तो जब तक राम सुंदर लगे, जानकी जी के पास में कोई संकट नहीं आया। जिस दिन सोने के हिरण की चाम सुंदर लगने लगी उसी दिन संकट उपस्थित हो गया, उसी दिन संकट उपस्थित हो गया। जिस दिन जानकी जी को सोने के हिरण की चाम सुंदर लगी संकट उपस्थित हो गया। जब तक राम सुंदर लगेगा संकट नहीं आएगा।
इस दिन राम से अधिक सुंदर कोई लगेगा तो संकट को समझ लो, निमंत्रण दिया जा रहा है। जानकी जी को वही हुआ। भगवान ने कहा अगर तुम्हें सोना ही अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा रहा हूं जहां सोना ही सोना है, जहां 6-6 महीने लोग सोते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की जय।